तो मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है एंड बेसिकली मैं झारखंड से हूँ एंड पिछला 1.5 ईयर से मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ एंड मैं अभी आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ कि हम लोग जब किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उस समय हम लोग का बेसिक नीड क्या होता है, हम लोग क्या चीज़ फॉलो करना चाहिए एंड कैसे हम लोग मतलब एक अच्छे तरीके से बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं एंड उस समय क्या-क्या चीज़ आपको हेल्प करेगी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एंड क्या-क्या चीज़ आपके बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो ये सारा चीज़ हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इस वेबिनार में। तो मैं ज़्यादा लेट नहीं करते हुए मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि आज का टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट योर बिज़नेस। जैसे क्या होता है कि आप जब भी कोई बिज़नेस कर रहे हैं, राइट? तो वहाँ पे क्या होता है कुछ प्रोडक्ट होते हैं, कुछ सर्विसेज़ होते हैं, राइट? तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपको ये बताता है बी अ 100% प्रोडक्ट सर्विस यूज़र। मतलब क्या होता है कि जो भी आपके प्रोडक्ट हैं, जो भी आपका सर्विस है, उसका यूज़र आपको अच्छी तरह से होना चाहिए क्योंकि एक अच्छा प्रमोटर वही होता है, जो कि एक अच्छा यूज़र होता है। वो उस चीज़ का यूज़ किया रहता है एंड उससे फ़ैमिलियर रहता है तभी वो अच्छे तरह से उसको प्रमोट कर सकता है। अगर आपको गुड प्रमोटर बनना है तो आपको अपना प्रोडक्ट या सर्विस का अच्छा यूज़र होना चाहिए, राइट? क्योंकि क्या होता है कि अगर आपको अपने प्रोडक्ट को यूज़ नहीं कीजिएगा, नहीं यूज़ किया रहेगा तो आपको उस पे खुद ट्रस्ट नहीं आएगा एंड उसको आप 100% कॉन्फिडेंस से आप उसको प्रमोट नहीं कर पाएँगे। एंड हमारा जो बिज़नेस है ऑनलाइन बिज़नेस का, यहाँ पे प्रमोशन ही आपका बिज़नेस का या फंडामेंटल है। मतलब अगर आप प्रमोट नहीं कीजिएगा तो लोग आपके पास नहीं आएँगे। तो आपके बिज़नेस के लिए प्रमोशन होना बहुत ज़रूरी है एंड आप तभी कर पाइए कॉन्फिडेंटली जब आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज़ का 100% यूज़र रहिएगा, मतलब उसको आप अच्छे तरह से यूज़ कीजिए रहेगा। दूसरा होता है सेल्फ बिलीफ ऑन योर प्रोडक्ट और सर्विसेज़। जैसे कि मैंने बताया कि जब आप प्रोडक्ट को अच्छी तरह से यूज़ कीजिए रहेगा एंड उसका आउटपुट का आपको पता रहेगा, राइट? आप खुद एक्सपीरियंस किए रहेगा, तब क्या होता है कि आपको उस प्रोडक्ट पे बिलीव आ जाता है एंड जब जब आप एक अच्छा बिलीवर हो जाते हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विस के रिलेटेड, तभी आप एक अच्छा प्रमोटर हो सकते हैं, राइट? तो ये है सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट पे आते हैं अटेंड रेगुलर मीटिंग्स एंड वेबिनार्स एंड आस्क फॉर द प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स इफ अवेलेबल। तो अगर आपने कोई नया बिज़नेस स्टार्ट किया है एंड ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, रेगुलर मीटिंग्स में आना होगा। रेगुलर वेबिनार्स अटेंड करना होगा एंड आपके आने से पहले जो भी वेबिनार्स हुए हैं, अगर उसका रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, तो आपको वो सब भी देखना होगा सो दैट आप बिज़नेस को अच्छी तरह से समझ सकें। अगर आप मीटिंग्स मिस कीजिएगा, ट्रेनिंग्स मिस कीजिएगा, तो आपका बिज़नेस अच्छे तरीके से नहीं रन हो पाएगा। तो आपको सबसे ज़रूरी चीज़ ये देखना है कि आपको मीटिंग्स मिस नहीं करना है एंड वेबिनार्स मिस नहीं करना है, ताकि आप रोज़ दिन नया-नया चीज़ों को सीखते रहें एंड उसको इम्प्लीमेंट करते रहें अपने बिज़नेस के लिए, राइट? तो अब आता है फोर्थ पॉइंट, स्टार्ट डेवलपिंग द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। मतलब क्या है कि जब आप एक अच्छा रीडर होते हैं तो तभी आप चीज़ों को सीख पाते हैं। मतलब क्या है कि नया-नया चीज़ों को सीखने के लिए आपको क्या चीज़ करना होगा कि बुक्स पढ़ना होगा जो कि आपके बिज़नेस से रिलेटेड होंगे। मतलब जो कि आपके बिज़नेस में हेल्प करेंगे, आपका ग्रोथ में हेल्प करेंगे, ऐसे-ऐसे बुक्स को आपको पढ़ना होगा। जैसे ग्रैंड कार्डन का एक बुक है 10x रूल्स। तो ऐसे-ऐसे बुक्स आपको पढ़ना होगा, द रिच डैड पुअर डैड जो कि मतलब आपके माइंडसेट को और स्ट्रॉन्ग करेगा। तो ऐसे-ऐसे बुक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे एंड अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपकी टीम में किसी के पास तो अवेलेबल होगा। अदरवाइज़ आप अदर सोर्स से भी परचेज़ करके आप इसको पढ़ सकते हैं। तो मतलब बुक रीडिंग आपके बिज़नेस के ग्रोथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, राइट? फिफ्थ आता है आपका स्टार्ट डेवलपिंग द हैबिट ऑफ वाचिंग यूज़फुल वीडियोज़ टू बूस्ट योर एटीट्यूड। मतलब क्या होता है कि हर चीज़ आपका वेबिनार्स एंड स्पॉन्सर से नहीं क्लियर होगा। आपको क्या करना होगा कि मतलब और अलग सोर्सेज़ से भी वीडियोज़ देखने पड़ेंगे जो कि आपके नॉलेज को एनहांस करेंगे। मतलब क्या है कि आप तो वेबिनार्स एंड मीटिंग से तो इन्फॉर्मेशन ले ही रहे हो, वहाँ से सीख ही रहे हो। लेकिन क्या है कि आपके पास सोर्सेज़ बहुत सारे हैं, जैसे गूगल है, यूट्यूब है, जहाँ से भी और सारे वीडियोज़ आप देख सकते हैं। और भी क्या होता है कि बहुत बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर का कोर्सेज़ आते हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, नई-नई चीज़ों को सीख सकते हैं, राइट? क्योंकि हर एक पर्सन सब कुछ नहीं जानता है एंड आप डिफरेंट-डिफरेंट सोर्स से अगर नॉलेज लीजिएगा, तो आपका नॉलेज लेवल बहुत हाई रहेगा एंड जब आपका नॉलेज लेवल हाई रहता है, तो आपका बिज़नेस भी बहुत अच्छी तरह से रन करेगा, क्योंकि लोग आपके बिज़नेस से कम पहले आपसे कनेक्टेड होते हैं एंड आपका नॉलेज लेवल डिसाइड करता है कि आपका बिज़नेस कितना ग्रोथ करेगा, ओके? तो क्या करना है कि आपको वीडियोज़ वगैरह देखने हैं, यूट्यूब से भी देखने हैं, सीखने हैं, अच्छा-अच्छा चीज़ों को सीखना है, नया-नया चीज़ें सीखना है वीडियो देख के, जो कि आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करेगा, राइट? 6 बी अ गुड प्रेजेंटेटर। यहाँ पे क्या बताया गया है आपको कि अगर आपको ऑनलाइन बिज़नेस में ग्रो करना है तो आपको एक अच्छा प्रेजेंटेटर बनना पड़ेगा। मतलब क्या है कि जो आप बिज़नेस कर रहे हैं उसके बारे में आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए तभी आप अपने बिज़नेस को रिप्रेज़ेंट कर पाइए क्योंकि बिज़नेस का नींव ही यही है कि आप कैसे अपने बिज़नेस को रिप्रेज़ेंट करते हैं लोगों के सामने।
अदरवाइज़ अगर आप अच्छे तरीके से रिप्रेज़ेंट नहीं कर पाइएगा, तो लोग आपके बिज़नेस को समझ नहीं पाएँगे एंड समझ नहीं पाएँगे तो आपके साथ जॉइन नहीं कर पाएँगे। तो बिज़नेस का नीड भी यही है कि आपको एक अच्छा प्रेज़ेंटेटर बनना होगा, उसके लिए नॉलेज गेन करना होगा एंड उसको मतलब प्रैक्टिस में लाना होगा, तभी आप एक अच्छा प्रेज़ेंटेटर बन पाइएगा। नो डाउट आप स्टार्टिंग में बहुत अच्छे प्रेज़ेंटेटर नहीं बनोगे, लेकिन ज जैसे-जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा, उस टाइम तक आप एक अच्छा प्रेज़ेंटेटर बन जाओगे, राइट? तो 7th है आपका बी अ सेमलेस प्रोमोटर ऑफ योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मतलब बी अ सेमलेस प्रोमोटर ऑफ योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मतलब जो भी आप प्रोडक्ट और सर्विस का प्रमोट कर रहे हैं उसके लिए आपको सेमलेस होना पड़ेगा। सामने वाला पर्सन का माइंडसेट का आपको एस्टिमेट नहीं करना है कि वो सामने वाला क्या बोलेगा, क्योंकि आपका जो काम है आपको उसको पूरा करना है, राइट? अगर आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की यूज किए होंगे तो आपको पता है कि आपका प्रोडक्ट और सर्विस कितना अच्छा है एंड अच्छी चीजों को प्रमोट करने के लिए हम लोग कोई सेम फील नहीं करना चाहिए, राइट? तो मतलब हम लोग को पहले से प्रोक्रास्टिनेट ये नहीं करना है कि मतलब एस्टिमेट नहीं करना है कि हम लोग का जो ये बिज़नेस है, हम लोग जो प्रोडक्ट एंड सर्विस को प्रमोट कर रहे हैं, उसमें आपको कोई भी सेम नहीं करना है। मतलब सेमलेस प्रमोट करना है उसको, राइट? 8 आपका स्टार्ट स्पीकिंग एंड हैव अ लर्निंग एटीट्यूड। बहुत सारे लोगों का स्टार्टिंग में क्या प्रॉब्लम होता है कि वो लोग बोल नहीं सकते लोगों के सामने, राइट? एंड वो लोग यही सोचते रहते हैं कि मैं कैसे बिज़नेस कर पाऊँगा? क्योंकि वो लोगों का बोलने का आदत नहीं रहता है, तो क्या होता है कि आप बोलना स्टार्ट कीजिए। मतलब थोड़े छोटा लेवल से ही बोलना स्टार्ट कीजिए, आप बोलने का कोशिश तो कीजिए नए-नए लोगों से। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बहुत हेजिटेशन हो सकता है क्योंकि आपको हैबिचुअल नहीं है ये सब करने का। लेकिन जैसे-जैसे आप लोगों के साथ ओपन होइएगा, राइट? आपने बोलना स्टार्ट कीजिएगा, तो आपका हैबिट हो जाएगा एंड आप लोगों के सामने खुल के आ पाइएगा, राइट? एंड ये क्या है लर्निंग एटीट्यूड मतलब आपको हमेशा लर्निंग मोड में रहना है। जब आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपको नए-नए चीज़ों को सीखते जाना है। मतलब लर्निंग एटीट्यूड के साथ काम करना है। नए-नए चीज़ों को सीखना है, वेबिनार सीखिए, यूट्यूब से सीखिए, वीडियोज़ देखिए, ऐसे अपने स्पॉन्सर्स सीखिए एंड अब ज ज़रूरी नहीं है कि मतलब जहाँ से भी सीखने को मिलता है आपको, जो भी सोर्स से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, राइट? आपको वहाँ से सीखना है। तो ये एटीट्यूड लेके आपको बिज़नेस करना है। 9th आता है बी कॉन्फिडेंट। मतलब क्या है कि अगर आप किसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज है, अगर आप उसको प्रमोट कर रहे हैं एंड अगर खुद से कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा, तो सामने वाला पर्सन को बिलीव नहीं होगा। क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंटली अगर आप किसी का काम को तभी पॉसिबल होगा, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना होगा कॉन्फिडेंट रहना होगा अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के अबाउट। क्योंकि सामने वाला पर्सन आपका कॉन्फिडेंट देख के ही आपसे जुड़ेगा। अगर आप खुद में कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा, आप पूरा ऐसे मतलब क्या खुद पे कॉन्फिडेंट नहीं रहता है तो सामने वाला पर्सन क्या आप आपसे क्या होगा एग्री नहीं होगा एंड आपके बिज़नेस में आपके साथ नहीं आएगा। क्योंकि कॉन्फिडेंट मैटर करता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल के हिसाब से तो आपने अपना कम्युनिकेशन स्किल आपको एनहांस करना होगा। उसके लिए आपको सोर्सेज़ से नॉलेज लेना होगा, कैसे कम्युनिकेशन बिल्ड करते हैं, कैसे आपको कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा। तो कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी अच्छा आपको आज काम करना है ताकि आपका कॉन्फिडेंस हाई रहे, ठीक है? कहा जाता है ना कि अगर आपके पास कॉन्फिडेंट है तो आप बालू भी सोना का भाव में बेच सकते हैं। तो इसीलिए आपको कॉन्फिडेंटली बोलना होगा अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के अबाउट एंड आपको खुद से कॉन्फिडेंट रहना होगा। 10th आता है आपका स्टार्ट यूजिंग ऑल सोशल मीडियाज़ एज़ एफबी, इंस्टा, लिंक्डइन, टेलीग्राम, पिंटरेस्ट, जीबी, व्हाट्सएप, ईटीसी। मतलब क्या है कि आप ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं, राइट? ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको ऑनलाइन जितने भी टूल्स हैं इनका यूजेस आपको करना होगा ताकि आप नए-नए लोगों से एंड बहुत लोगों से कनेक्ट हो सके। क्योंकि आपका जो प्रमोशन होगा, आपके बिज़नेस होगा क्योंकि आप ऑनलाइन बिज़नेस में हैं तो आपको ऑनलाइन टूल्स का यूज़ करना ही होगा, अदरवाइज़ आप कैसे प्रमोट करोगे? नए-नए लोगों से कैसे मिलोगे? तो आपको ये सब एफबी है, इंस्टा है, लिंक्डइन है, टेलीग्राम है, पिंटरेस्ट है, जीबी, व्हाट्सएप ये सारे को यूज़ करना आना चाहिए। क्योंकि यही आपका बिज़नेस का नीड है एंड आपका बिज़नेस का बेस भी यही है। तो आपको ये सारे सोशल मीडिया का यूज़ करना स्टार्ट कर देना चाहिए। नहीं कर रहे हैं तो आप सारे सोशल मीडिया का यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्टिंग में आप प्रो नहीं रहिएगा लेकिन जैसे-जैसे यूज़ करते जाइएगा, राइट? तो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाइएगा। 11th आता है आपका बी कनेक्टेड विथ ऑल योर एक्टिव सीनियर्स एंड ऑब्जर्व देयर वर्किंग स्टाइल। मतलब क्या होता है कि आपके टीम में, आपके बिज़नेस में जो भी एक्टिव सीनियर्स हैं आपके, आपको उनसे कनेक्टेड होना है। चाहे सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे पर्सनली हो, आपको उनसे कनेक्टेड होना है एंड उनके वर्किंग स्टाइल को ऑब्ज़र्व करना है। क्योंकि आज वो सक्सेस हुए हैं, सक्सेस हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनका वर्किंग स्टाइल आपको जानना ज़रूरी है। क्योंकि अ, एक्सपीरियंस मतलब एडवाइस उस उन्हीं पर्सन से लेना चाहिए कि जो उस पाथ को फ़ॉलो कर चुके होते हैं एंड आप जिस पाथ को स्टार्ट किए हो, उस पाथ को वो स्टार्ट करके उसमें सक्सेस पा रहे हैं एंड वो आपको जानना ही होगा कि उन्होंने कैसे किया एंड आपको क्या चीज़ करना होगा वैसा करने के लिए।
तो आपको सारे सोशल मीडिया पर भी कनेक्ट होना है एंड उनसे पर्सनली भी कनेक्ट होना है एंड उनसे जानना है, उनसे सीखते रहना है। ओके? तो आपका आता है 12th में स्टार्ट कैजुअल टॉक विथ योर नोन वंस आफ्टर जॉइनिंग द बिज़नेस। मतलब क्या करना है कि आपको आपके साथ जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, चाहे रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो या कोई अदर भी, तो आप जितने लोगों को भी जानते हैं, आप उनसे टॉक स्टार्ट कीजिए, मतलब बातचीत करना स्टार्ट कीजिए। अब होता क्या है कि आप बातचीत करना स्टार्ट कीजिएगा, तो वो लोग आपसे कनेक्टेड हो जाएँगे एंड मतलब उसके बाद आप अपने बिज़नेस को भी उनको बता पाइएगा। अब लेकिन क्या होगा कि अगर आप बिज़नेस जॉइन कर लिए एंड अचानक से आप उनको बहुत दिन से बात नहीं किए हो एंड एक दिन फ़ोन करके आप अपने बिज़नेस के बारे में बताते हैं कि हाँ, मैं ये बिज़नेस कर रहा हूँ एंड आप इस बिज़नेस में आ जाओ, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा ग्रो होगा। तो ऐसे कोई पर्सन कनेक्ट होने वाला नहीं है आपसे, क्योंकि उनको लगेगा कि आज जब मतलब है तब मुझे कॉल कर रहा है, इतना दिन से मुझे कॉल भी नहीं किया, याद भी नहीं किया। ये मतलबी इंसान है एंड ऐसे आपसे पर्सन कनेक्ट नहीं होंगे। तो होना क्या है, तो वो लोग से नॉर्मल बातचीत स्टार्ट कर देना, नॉर्मल डिस्कशन स्टार्ट कर देना है। मतलब एक है कम्युनिकेशन गैप नहीं देना है। ऐसा नहीं कि बहुत पहले से बात हो रहा था, बहुत पहले से बात नहीं हुआ था एंड अचानक से उनको बिज़नेस के लिए ये नहीं करना है, बिज़नेस के लिए अप्रोच नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, आपने जैसे ही बिज़नेस जॉइन किया, आपके जितने भी नोन पीपल हैं, उनसे बातचीत स्टार्ट कर देना है, नॉर्मल बातचीत, राइट? एंड उनसे रिलेशन और अच्छा बिल्ड करना है आपको, ओके? नेक्स्ट आता है आपका डू सम प्रिपरेशन बिफोर अप्रोचिंग न्यू पीपल फॉर बिज़नेस लाइक ऑब्जेक्शंस, टॉप अर्नर, हाउ टू अर्न मैक्सिमम ईटीसी। मतलब क्या है कि मैं एग्जांपल के थ्रू बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी वॉर में जा रहे हैं, ठीक है? युद्ध में जा रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा कि आपको उसके अबाउट प्रिपरेशन करना होगा, वार का प्रैक्टिस करना होगा, वार के लिए वेपन लेके जाना होगा। अगर आप ये सब नहीं कीजिएगा तो आप जो वॉर लड़ने जा रहे हैं, आप उसमें हार जाओगे, लूज़ कर जाओगे। तो होता यही भी है, अगर आपने कोई बिज़नेस जॉइन किया है एंड आप उसके लिए किसी को अप्रोच करने जा रहे हो, तो सामने वाले का क्या रिएक्शन होगा, उसके अबाउट आपको आपका प्रिपरेशन स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब उनके क्या ऑब्जेक्शंस आने वाले हैं, क्योंकि हम लोग जिस फील्ड में है ना, उस फील्ड में ये सब ऑब्जेक्शन आना कॉमन है, राइट? अगर आपके पास ऑब्जेक्शन नहीं आ रहे हैं, इट मीन्स कि आप अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे हो। क्योंकि सामने वाला पर्सन एक बार में आपके साथ बिज़नेस जॉइन नहीं करने वाला। तो आपको उनके ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने आना चाहिए, राइट? एंड उनके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने आना चाहिए आपको। तो क्या करना है कि आपको अपने बिज़नेस के अबाउट जितने भी लोगों से ऑब्जेक्शंस आते हैं एंड ये कैसे पता चलेगा, अगर आप नए हो तो आपको कैसे पता चलेगा? आपके सीनियर्स से पता चलेगा कि जब आप लोगों को अप्रोच करने जाते हो तो उनके सामने क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या-क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं। तो उसके अबाउट आपको प्री प्लान्ड रहना है, राइट? एंड टॉप अर्नर, आपके टीम में, आपके बिज़नेस में जितने भी टॉप अर्नर्स हैं, उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अदरवाइज़ आप एग्ज़ाम्पल कैसे पुट कीजिएगा कि उन्होंने इतना अर्न किया, उन्होंने इतना अर्न किया। क्योंकि प्रॉफिट्स पीपल को अट्रैक्ट करती हैं, राइट? अगर अच्छा अर्निंग हो रहा है, लोग अच्छे तरह से अर्निंग कर रहे हैं, तो ये उनको अट्रैक्ट करेगी, जो लोग आपके मतलब बिज़नेस में आने वाले हैं एंड जो आपके लीड्स हैं उनको। एंड हाउ टू अर्न मैक्सिमम, ये सामने वाले पर्सन को आप बताना है कि वो सामने वाला पर्सन कैसे ज़्यादा यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। तो आपको इसको एलैबोरेट करने अच्छा से आना चाहिए, इसको एक्सप्लेन करने आना चाहिए। सामने वाले पर्सन को आपको विश्वास दिलाना होगा कि ऐसे आप मैक्सिमम अर्निंग कर सकते हैं। तो ये सारे अबाउट आपको प्री प्लान रखना हो, प्रिपेयर रहना होगा, राइट? नेक्स्ट आता है, गिव योर न्यू बिज़नेस एट लीस्ट 10 डेज़ फॉर अंडरस्टैंडिंग इट प्रॉपर्ली, लाइक हाउ टू अर्न मैक्सिमम एंड हाउ टू ग्रो इन बिज़नेस। क्योंकि आपने जो भी बिज़नेस जॉइन किया है, आप उसको 1 या 2 दिन में अच्छी तरह से नहीं समझ पाओगे। तो पहले खुद को टाइम दो। खुद पहले बिज़नेस को अच्छी तरह से समझो एंड कैसे बिज़नेस में ग्रो करना है इसको आप समझो एंड कैसे यहाँ पे मैक्सिमम अर्निंग करना है इसको भी आपको अंडरस्टैंड करना है बहुत अच्छे तरीकों से। तो उसके लिए आपको टाइम देना है। ऐसा नहीं कि आज बिज़नेस जॉइन किया एंड आज ही किसी को अप्रोच करने चले जाना है, तो आपको वैसे सफलता नहीं मिलेगी। खूब से खूब 8-10 लोगों को अप्रोच कीजिएगा। न वहाँ पे क्या होगा, डिसअपॉइंटमेंट होगा जब वो लोग आपके साथ जॉइन नहीं करेंगे। क्योंकि याद रखना, आपने भी जब इस बिज़नेस को देखा तो आपने भी एक बार में डिसीज़न लेकर जॉइन नहीं किया था। कुछ-कुछ एक्सेप्शनल लोग होते हैं, तो उनका हम लोग को एग्ज़ाम्पल नहीं लेना है, बट क्या होता है कि सब बिज़नेस एक बार में कोई लोग जॉइन नहीं करते, राइट? तो आपको अपने बिज़नेस का नॉलेज अच्छी तरह से होना चाहिए एंड ये सब एक्सप्लेन करने आना चाहिए। एंड 15 क्या कि क्लोज़ एट लीस्ट 1 सेल डेली। मतलब आपको अपने आप को एक टारगेट देना है कि मतलब 1 सेल तो कम से कम मैं डेली ज़रूर क्लोज़ करूँगा। तो आपको ये टारगेट देना है एंड आपको उसके लिए लगे रहना है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ देना है, उसमें लगे रहना है। हाँ, एक बार जब आप एक्सपर्ट हो जाते हो, अपने बिज़नेस में परफेक्शन आ जाता है कुछ-कुछ आपके अंदर, तो आप अपना टारगेट को इंक्रीज़ भी कर सकते हो। बट इनिशियल टारगेट अच्छा तरह से लेके चलना है आपको कि मिनिमम 1 सेल डेली कन्वर्ट राइट। करना है, सो दैट आपकी अर्निंग आते रहे।
ओके, नेक्स्ट हमारा है बी अ गुड लर्नर एंड इम्प्लीमेंट द न्यू थिंग्स यू लर्न दैट डे। मतलब क्या होता है कि हम लोग जो भी नया चीज़ सीख रहे हैं, जो कि आपके बिज़नेस के लिए बिज़नेस से रिलेटेड है एंड आपके नॉलेज से रिलेटेड है, ग्रोथ से रिलेटेड है, तो आपको क्या करना है कि उसको सेम डे में इम्प्लीमेंट करना है, राइट? आपको ये नहीं करना है मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है कि मैं आज नहीं करूँगा, कल करूँगा, ऐसे करके आपको नहीं करना है। आपको जो भी चीज़ सीख रहे हो आप उसको एट अ टाइम आपको इम्प्लीमेंट करना है, अदरवाइज़ आप उसको भूल जाओगे एंड उसको मतलब ऐसे टालते रह जाओगे। तो टेम्पोरारी नहीं करना है उसको, इम्प्लीमेंट करना है सेम डे जब भी आप सीख रहे हो। क्योंकि लर्निंग से कुछ नहीं होता है, उसको इम्प्लीमेंट करने से ही सब कुछ होता है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, जो भी चीज़ आप सीख रहे हो उसको इम्प्लीमेंट करके ही जाना है, राइट? नेक्स्ट आता है आपका डोंट डाउट योरसेल्फ, राइट? ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए हम लोगों में क्या होता है कि हम लोग खुद पे डाउट करते रहते हैं कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं? एंड ये जो एटीट्यूड रहता है ना लोगों का, यही उनको उनका ग्रोथ होने से रोकती है। मतलब अगर खुद पे डाउट रहेगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। आप आपको दूसरों से एग्ज़ाम्पल लेना चाहिए, दूसरों से इंस्पायर होना चाहिए कि जब सामने वाला पर्सन कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, राइट? क्योंकि जो पर्सन आगे कर रहा है, जो पर्सन उसमें सक्सेस हो रहा है, उसने भी कभी ज़ीरो से स्टार्ट किया था जहाँ पे आप हो। तो अगर आप उसको स्टार्ट नहीं करोगे बिज़नेस को, उसको करना स्टार्ट नहीं करोगे तो कैसे कर पाओगे? सपोज़ कि अगर आपने आपने अभी त अब आपने भी स्टडी की होगी तो 10, 11, 12 जो भी क्लास आपने पढ़ा होगा, अगर आप उसमें इस डर से एडमिशन ही नहीं लेते कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं, तो आज आपके पास ये उस क्लास का नॉलेज नहीं होता, आप उसके एग्ज़ाम में पास नहीं हुए रहते, हैं? तो आपको पहले से नहीं सोचना है, पहले से डाउट नहीं करना है, सेल्फ डाउट बहुत ही किलर होता है। सेल्फ डाउट आपको आपके ग्रोथ होने से रोकती है एंड आपको इसको ओवरकम करना होगा, राइट? तो एक्शन टेकर बनिए, सेल्फ डाउट मत कीजिए अपने आप पे, राइट? एंड सामने वाले पर्सन को प्लान दिखाने जा रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं, आपको बस अपना काम करते जाना है, रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है, आपको अपना 100% देना है एंड जब आप अपना 100% दोगे, राइट? तो सामने वाला पर्सन अगर जॉइन भी नहीं करेगा तो आपको सैटिस्फैक्शन मिलेगा कि सामने वाला को अर्निंग करना ही नहीं है, सामने वाले को अपना ग्रोथ नहीं करना है, दैट्स व्हाई वो आपके साथ नहीं आ रहा है। बट बस आप अपना काम अपने से करते जाओ, अपने आप पे डाउट मत करो। नेक्स्ट आता है आपका हैव फेथ ऑन योर स्पॉन्सर। मतलब क्या स्पॉन्सर क्या होता है कि जिसके थ्रू आप बिज़नेस में आए रहते हो, ओके? तो आपको अपने स्पॉन्सर पे पूरा ट्रस्ट करना है, उनसे बहुत कुछ सीखना है क्योंकि कहीं न कहीं वो पर्सन आपसे पहले बिज़नेस में आया हुआ है एंड उसके पास अच्छा खासा नॉलेज है। तो स्पॉन्सर से सीखना है, अब किसी-किसी को क्या होता है कि स्पॉन्सर अच्छे नहीं मिलते हैं, राइट? उसको वो पंक्चुअल नहीं होते हैं मतलब तो और भी कुछ-कुछ रीज़न रहते हैं, तो आपको क्या करना है कोई भी एक्टिव स्पॉन्सर मतलब आपके अपलाइन में कोई तो अच्छा पर्सन होगा ना कि जो अच्छा वर्किंग कर रहा होगा। आपको उससे कनेक्ट होना है एंड उनके वर्किंग स्टाइल को जानना है, उनसे सीखना है कि आप कैसे बिज़नेस को कर रहे हो, राइट? क्योंकि क्या होता है कि जो पर्सन अच्छा बिज़नेस कर रहा है ना, उनको अच्छा नॉलेज रहता है, एक्सपीरियंस रहता है, वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएँगे। क्योंकि क्या होता है कि आपको आप एक वो एक मैं एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगा। तो मान लीजिए कि एक होता है कि एक एक होता है पैसेंजर ट्रेन होता है, एक होता है सुपर फास्ट एक्सप्रेस। अगर आप पैसेंजर ट्रेन में बैठ के जाओगे तो आप पैसेंजर के रफ्तार से ही जाओगे। लेकिन अगर आपने सुपर फास्ट ट्रेन में सफ़र कर रहे हो तो सुपर फास्ट एक्सप्रेस मतलब उतना ही स्पीड से आप जाओगे। तो यही होता है कि अगर आप ऐसे स्पॉन्सर के साथ कनेक्टेड रहोगे, ऐसे लोग के साथ कनेक्टेड रहोगे एंड उसी पे डिपेंड रहोगे कि जो मतलब खुद धीमे-धीमे चल रहा है, तो आपका भी ग्रोथ धीमा ही होगा। तो आपको देखना है कि कौन से ऐसे पर्सन हैं कि जो कि अच्छे रफ्तार से ग्रो कर रहे हैं एंड उनके वर्किंग स्टाइल को भी जानना है, उनसे भी कनेक्ट होना है, ताकि नया-नया चीज़ आपको सीखने को मिले एंड वो कैसे इतना फास्ट ग्रो कर रहे हैं, ये सारा सीक्रेट्स भी आपको जानने को मिले, राइट? तो अपने स्पॉन्सर पर पूरा आपको फेथ करना है, अपने विश्वास रखना है एंड उनसे बहुत कुछ सीखना है। ऐसा नहीं है कि आपको अपने पे वो बैड वाला एटीट्यूड नहीं रखना है कि मुझे तो उससे ज़्यादा आता है, राइट? ऐसा एटीट्यूड नहीं रखना है, अपने स्पॉन्सर से आपको कनेक्टेड रहना है एंड उनसे डेली डिस्कस करना है, क्योंकि वही पर्सन आपका बिज़नेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, राइट? तो क्या करना है अपने स्पॉन्सर पे पूरा बिलीव रखना होगा आपको। 19 आता है आपका ऑलवेज बी एनर्जेटिक लाइक डू द बिज़नेस विथ प्रोफेशनलिज्म। क्या होता है कि जब आप अपने बिज़नेस करते हो तो उसमें प्रोफेशनलिज्म आपको मेंटेन रखना होगा, राइट? जैसे कि मान लो किसी से मीट करने गए हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको कैजुअल ड्रेस में जाना है, एक आप अच्छा प्रोफेशनल ड्रेस एक्वायर करना है। सोशल मीडिया आप यूज़ कर रहे हो तो सोशल मीडिया का जो अकाउंट है वो आपका अच्छा से डेकोरेट होना चाहिए। मतलब क्या है कि अगर आप सोशल मीडिया पे वर्किंग कर रहे हो एंड आपका प्रोफाइल अच्छा से मैनेज नहीं रहेगा, लोग आपके प्रोफाइल को जब विज़िट करेंगे तो आप पे उनको ट्रस्ट नहीं होगा क्योंकि एक अच्छा प्रोफाइल ही लोगों को अट्रैक्ट करता है। मान लो कि आपने कोई शॉप खोला है, ठीक है? शॉप खोला है, दुकान खोला है, तो अगर आपका दुकान अच्छा वेल मेंटेन नहीं रहेगा तो लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। तो सबसे पहले क्या है कि
ये प्रोफेशनलिज्म आपको मेंटेन रखना है। आपको कम्युनिकेशन में भी, आपका वर्किंग स्टाइल में भी, राइट? सारा कुछ में आपको प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना है एंड एनर्जेटिक रहना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप लो एनर्जी के साथ अपना बिज़नेस करोगे, तो आपकी बिज़नेस भी वैसे ही रन करेगी एंड आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो आपको अपना एनर्जी एनर्जी पूरा हाई रखना है एंड उसी के अनुसार काम करना है आपको। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग खुद ही देखिए ना कि जो पर्सन रोते रहते हैं हमेशा, उसके साथ हम लोग ज़्यादा कनेक्ट नहीं होते। लेकिन जो पर्सन हँसता खिलखिलाता रहता है, वो उसका एनर्जी हाई रहता है, तो हम लोग खुद इम्प्रेस होते हैं कि अरे वाओ! कितना एनर्जेटिक बंदा है। लोग अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ, तो आपको भी पूरा एनर्जी के साथ वर्क करना है, राइट? 20 क्या करता है कि आपको करने के लिए नहीं करना है बिज़नेस और नहीं ही स्पॉन्सर के लिए। डू इट फॉर योरसेल्फ एंड योर फैमिली। मतलब कुछ लोग क्या होता है ना कि बिज़नेस में जुड़ जाते हैं, सिर्फ़ करते रहते हैं। उनका कुछ टारगेट नहीं होता है, कुछ ये नहीं होता है, मतलब वो बस किए जा रहे हैं। कोई टारगेट नहीं होता है, क्या करना है उनको ये भी यही क्लियर नहीं होता है। एंड सेकंड टाइप के लोग क्या होते हैं कि मतलब अ, यहाँ पे लिखा नहीं स्पॉन्सर के लिए, मतलब आपका स्पॉन्सर आपको फोर्स कर रहा है कि आप मीटिंग्स अटेंड करो, वेबिनार्स अटेंड करो। ऐसा कंडीशन नहीं आना चाहिए क्योंकि आप जो बिज़नेस कर रहे हो ना, वो आपका बिज़नेस है। आप स्पॉन्सर के लिए बिज़नेस नहीं कर रहे हो। आपका ग्रोथ होगा, आपकी अर्निंग होगी, राइट? तो ये एटीट्यूड नहीं रखना है, आपको अपने लिए काम करना है, अपनी फैमिली के लिए काम करना है। आपको ये सोचना होगा कि मैं अपने लिए काम करना है। मतलब मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ, अपने फैमिली के लिए काम कर रहा हूँ। ऐसा एटीट्यूड मत रखना कि स्पॉन्सर आपको फोर्स किया जा रहा है कि आप ये करो, वो करो, तब आप वर्क करो। क्योंकि ये वाला बहुत बैड एटीट्यूड है एंड आप अपने बिज़नेस में सफल नहीं हो पाओगे, राइट? तो आपको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है, आपने अपना बिज़नेस क्यों स्टार्ट किया है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। क्योंकि जब व्हाय क्लियर होता है, तो हाउ क्लियर हो ही जाता है, राइट? तो आपको अपना व्हाय स्ट्रॉन्ग रखना होगा एंड आपको जानना होगा कि मगर मैं ये बिज़नेस में सफल होता हूँ, तो आगे चल के क्या होगा, मेरा मैं अपना फैमिली को कितना सपोर्ट कर पाऊँगा, मेरा ग्रोथ क्या होगा, मेरा मेरा लाइफ़ क्या होगा, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, राइट? एंड अपने फैमिली के बारे में सोचना है एंड उनके लिए वर्क करना है, अपने स्पॉन्सर के लिए नहीं, राइट? नेक्स्ट आता है आपका स्टार्ट बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड। ये क्या होता है कि देखिए, अगर हम लोग बिज़नेस कर रहे हैं ऑनलाइन बिज़नेस में, तो लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे क्योंकि बिज़नेस में पैसा भी लगता है, इन्वेस्टमेंट भी होता है। अन जब भी आप पर्सनल ब्रांड अपना क्रिएट नहीं करते हो, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का इश्यू आता है। मैं बताता हूँ वो कैसे। मान लो कि आपने किसी पर्सन को बिज़नेस प्लान दिया, अब वो पर्सन आपके बारे में जानते नहीं हैं, आपसे कनेक्टेड नहीं है बहुत दिनों से, मतलब उनके साथ रिलेशन आपका अच्छा नहीं है, तो सामने वाला पर्सन किसी अननोन को तो पैसा देगा नहीं, क्योंकि मनी लूज़ करने का डर सबको रहता है। अभी देखिए जो भी बड़े-बड़े लोग हैं जैसे कि विवेक बिंद्रा सर हो गए, सोनू शर्मा सर हो गए, राइट? अब ये लोग अगर किसी को बिज़नेस के लिए अप्रोच करेंगे तो सामने वाला पर्सन बिना कोई डाउट किए उनको पैसा पे कर देगा एंड उनके साथ बिज़नेस स्टार्ट कर लेगा। क्योंकि उनका अपना एक ब्रांड है, राइट? एंड ब्रांड ब्रांड पे लोग सभी लोग ट्रस्ट करते हैं। लेकिन क्या है कि हम लोग के पास अपना कोई ब्रांड नहीं है, राइट? हम लोग क्या करना होगा, अपना ब्रांड बनाना स्टार्ट करना होगा, अपना ब्रांड बिल्ड करना स्टार्ट स्टार्ट करना होगा। ताकि क्या है कि लोगों का ट्रस्ट इश्यू नहीं हो। तो आपको क्या यूज़ करना है, आपको सोशल मीडिया पे ग्रो होना है, ग्रो कैसे हो ये उस पे काम करना है। अपना आपको ब्रांड एस्टेब्लिश करना है, तभी आप अपने बिज़नेस में ज़्यादा सफल हो पाओगे। क्योंकि ऑनलाइन बिज़नेस का टाइम है, ऑनलाइन का टाइम है, तो आपको अपने सोशल मीडिया के थ्रू आपको अपना ब्रांड स्ट्रॉन्ग ब्रांड क्रिएट करना ही होगा, ताकि आप बिज़नेस में और ग्रो कर सकें। 21 क्या होता है, ऑलवेज़ कीप अ स्माइल ऑन योर फेस। जैसे कि मैंने पिछला बार भी एग्ज़ाम्पल दिया था कि अपने अपने आप को मतलब हमेशा स्माइलिंग फेस में रखना होगा, चाहे सिचुएशन कोई भी रहे। ये क्या होता है कि लोग रोते हुए आदमी के साथ कभी कनेक्ट होना नहीं चाहेंगे, लेकिन हँसते हुए आदमी के साथ सभी इम्प्रेस होते हैं, सभी अट्रैक्ट होते हैं, सभी लोग कनेक्ट होते हैं। तो अगर आपके पास इंस्टाग्राम अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है, सोशल मीडिया अकाउंट है, तो वहाँ पे भी आपको प्रोफाइल वैसे ही रखना होगा, एक स्माइलिंग फेस के साथ रखना होगा, राइट? ताकि क्योंकि कोई भी हैप्पी पर्सन ना वो कुछ पॉजिटिव वाइब छोड़ता है जो कि लोगों को अट्रैक्ट करता है। तो ये चीज़ आपको मेंटेन करना होगा। आपको स्माइल हमेशा चेहरे पे रखनी है एंड उसी स्माइलिंग फेस के साथ आपको वर्किंग करना है, राइट? तो ये सारे चीज़ पॉइंट थे जो कि आपको अपने बिज़नेस स्टार्ट करने के टाइम आपको फॉलो करने होते हैं एंड अगर आपने ये सारे पॉइंट्स अगर आपने मैनेज कर लिया अच्छे तरह से एंड इसको फॉलो कर लिया, तो आप अपने बिज़नेस से बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर पाओगे, राइट? तो यहाँ पे मेरा प्रेजेंटेशन एंड होता है।